हेलो भाई दोस्त, अब हम अगला इसमें अब हम लोग बात करेंगे पीछे का। यहाँ पर दर्पण तक पहुँचे हैं, यानी कि आज हम लोग बात करेंगे दर्पण किसे कहते हैं। अब जरा सोचिए, दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण उसे कहते हैं कि हम लोग अपने घर को जो आईना होता है, अगर उस आईना को यदि हम लोग शीशा को निकालते हैं तो देखते हैं ना कि उसके पिछले भाग में कलई किया रहता है, यानी कि पेंट किया रहता है। उसका नाम है लिग्नाइट। क्या होता है? लिग्नाइट से पेंट किया रहता है। अब जरा सोचिए, एक तरफ लिग्नाइट से जब यहाँ पर पेंट किया रहता है पीछे, तो यहाँ पर प्रकाश की किरणें जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पर ये शीशा है और यहाँ पर पेंट किया है पीछे, अगर प्रकाश की किरणें इस तरीके से जाता है तो इस तरीके से क्या होता है, वापस क्या होता है कि लौट करके हमारी आंखों में जाता है, तब हमें कोई वस्तु दिखाई देती है, अन्यथा हमें वस्तु नहीं दिखाई देती। यदि केवल शीशा हो तो इसे प्रकाश की किरणें पड़ेगा तो इसे क्या होगा, निकल जाएगा। क्या होगा? निकल जाएगा। ठीक है, जब तक से कोई वस्तु को हम लोग पेंट नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक से कोई वस्तु हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अब ये दर्पण के बारे में जानेंगे कि दर्पण क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि चिकनी यानी कि जो चिकना हो, जिसका सतह चिकना हो और चमकीला हो तथा दूसरे तरफ कलई किया हो, यानी कि चिकनी और चमकीली सतह को तथा दूसरे तरफ कलई किया, उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। चाहे बोलेंगे, ऐसे ही बोल सकते हो, वैसा कांच जिसका एक तरफ प्रवर्तक सतह मतलब क्या कि जिधर पेंट नहीं किया हो, ये प्रवर्तक सतह है, तथा दूसरे तरफ कलई किया हो, उसे क्या कहेंगे? दर्पण बोलेंगे। वैसा कांच जिसका एक तरफ प्रवर्तक सतह तथा दूसरे तरफ कलई किया हो, उसे क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, नहीं, दर्पण बोलेंगे। ठीक है, जिसका एक तरफ प्रवर्तक सतह तथा दूसरे तरफ कलई किया हो, उसे क्या कहेंगे? दर्पण बोलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, प्रवर्तक सतह, इधर से प्रकाश आता है, इधर से हम लोग खड़ा होकर के चेहरा देखते हैं। अभी नहीं कि कोई उल्टा पड़े देखेगा तो हम लोग को दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यानी कि वैसा कांच जिसका एक तरफ प्रवर्तक सतह तथा दूसरी तरफ कलई किया हो, कलई मतलब कि पेंट किया हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, समतल दर्पण दो भागों में बट गया है। पहले का भाग है नहीं, दर्पण दो भागों में बट गया है। पहले का है समतल दर्पण, दूसरा का है गोलीय दर्पण। ठीक है, अब समतल दर्पण क्या होता है कि समतल दर्पण को बात किया जाए तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल हो, देखो ये समतल है, सोज है, जिसका प्रवर्तक सतह समतल हो तथा दूसरे तरफ कलई किया हो, उसे क्या बोलेंगे? समतल दर्पण। यानी कि वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल हो तथा दूसरे तरफ कलई किया हो, उसे क्या कहेंगे? समतल दर्पण बोलेंगे। ठीक है, अभी देखिए ये गोला है, इसमें एगो बीच में केंद्र है। ठीक है, आधा गोला इधर कटल है, आधा गोला उधर कटल है। ठीक है, तो इसका है गोलीय दर्पण है। ठीक है, इसको कैसे है? वैसा दर्पण जो किसी एक कांच का खोखले गोले का भाग हो। देखिए एक गोला का इधर भाग है, एक गोला का इधर भाग है। इधर क्या है कि पीछे से पेंट है, इधर क्या है? आगे से पेंट है। ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे? वैसा कांच जो किसी खोखले गोले का भाग हो, ठीक है, जिसका एक तरफ प्रवर्तक सतह, देखिए इधर है प्रवर्तक सतह, इधर पेंट नहीं है, इधर भी पेंट नहीं है, जिसका एक तरफ प्रवर्तक सतह तथा दूसरे तरफ कलई किया हो, यानी कि दूसरा तरफ पेंट हो, यानी कि किसी कांच के खोखले गोले का वह भाग जिसका एक तरफ प्रवर्तक सतह तथा दूसरे तरफ कलई किया हो, उसे क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण। लेकिन क्या होता है कि समतल दर्पण यहीं पर क्या होता है? खत्म हो जाता है। समतल दर्पण क्या होता है? यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण दो भागों में बढ़ जाता है। गोलीय दर्पण कितना भागों में बढ़ जाता है? दो भागों में बढ़ जाता है। पहले का मान लीजिए, यहाँ पर लिख दे रहे हैं गोलीय दर्पण। ठीक है, अब गोलीय दर्पण दो भागों में बढ़ गया। देखिए इधर वाला कटा के इधर कर दे रहे हैं, ऐसे कर दे रहे हैं, इधर का कटा हुआ इधर कर दिए, यानी कि इधर कहाँ से? अंदर से पेंट है। ठीक है, इधर वाला को क्या कर दिए? इधर कर दिए। ठीक है, इधर वाला के क्या कर दिए? इधर कर दिए, यानी कि ये क्या है? अंदर से पेंट है, ये क्या है? बाहर से पेंट है। ठीक है,
यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसका प्रवर्तक सतह है, जिधर खड़ा होकर के हम लोग चेहरा देखते हैं, इसका प्रवर्तक सतह उठा हुआ है और इसका प्रवर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ है। तो ये उठा हुआ है ना, तो इसको उत्तल दर्पण बोलेंगे, इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण, इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण, इसको बोलेंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, इसको बोलेंगे क्या, अवतल दर्पण। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए गोलीय दर्पण दो प्रकार के, यानी कि एगो है उठल, यानी कि इसका है उठल प्रवर्तक सतह, तो इसीलिए हो गया उत्तल। यानी कि ऐसे हम लोग इसका याद करेंगे, किसी कांच के खोखले गोले का वह भाग, देखिए एगो भाग है, ठीक है, किसी कांच के खोखले गोले का वह भाग जिसका प्रवर्तक सतह उठा हो तथा दूसरे तरफ कलई किया हो, किसी कांच के खोखले गोले का वह भाग जिसका प्रवर्तक सतह उठा हो तथा दूसरे तरफ कलई किया हो, उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। फिर से एक बार, किसी कांच के खोखले गोले का, खोखला खोखला गोला था, खोखले गोले का वह भाग जिसका प्रवर्तक सतह उठा हो तथा दूसरे तरफ कलई किया हो, उसे क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। ठीक है, आगे देखेंगे अवतल दर्पण, किसी कांच के खोखले गोले का वह भाग जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हो तथा एक तरफ कलई किया हो, उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। ठीक है, किसी कांच के खोखले गोले का वह भाग जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हो तथा दूसरी तरफ कलई किया हो, उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। ठीक है।